नमस्कार दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर ही आपको रेलवे की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी ग्रुप डी की। अब अपने पास 2 महीने शेष बचे हैं। 2 महीने में आपकी जो है पूरे मैथ्स के पूरे टॉपिक्स क्लियर करवाए जाएंगे। हो सकेगी तो मैं साइंस को भी आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, बल्कि मैथ का तो आपका क्लियर टॉपिक A to Z क्लियर टॉपिक करवाया जाएगा इसी YouTube चैनल पर। आप बने रहें, वीडियो पर लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अब आज आप शुरू कर रहे हैं समय, काम और समय, दूरी और चाल से संबंधित टॉपिक जो रेलवे से संबंधित है। तो बच्चों देखो, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। मतलब ये है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल और दूरी का रेशियो हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और चाल और समय का रेशियो हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। जैसे छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान लो बच्चों, मान लो अगर आपसे कह दे कि भाई एक किसी जो है दूरी और चाल का रेशियो आपको दे रखा है, दूरी और चाल का रेशियो 3:4 है। तो आपसे पूछ रहे दूरी और समय का रेशियो ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? दूरी और समय का रेशियो भी यही हो जाएगा आपको 3:4 ही। और आपसे अगर पूछ लेता है दूरी और समय का रेशियो ज्ञात करो, तो इसको रेशियो क्या कर दोगे? आप उलट दोगे, 4:3 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद। तो दोस्तों, अगर आपको मान लो दूरी और चाल, ये और ध्यान रखना, दूरी और चाल, अगर आपको चाल है ना, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसको डायरेक्ट आप क्या करोगे? 5/18 से गुणा करोगे। ये नोट कर लो आप। अगर आपको चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में आपको बनाना है, तो आप 5/18 से गुणा करोगे। यही अगर आपको उल्टा मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है, ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे? तो आप क्या करोगे दोस्तों? 18/5 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 18/5 से आपको गुणा करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर समय का निकालते हो तो समय इधर ले जाओगे, चाल इधर आ जाएगी, तो समय का सूत्र अपने आप आ जाएगा, दूरी बटे में चाल हो जाएगा ये। और मान लो अगर दूरी का सूत्र निकालना है तो दूरी का सूत्र वज्र गुणा करोगे, तो दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? चाल गुणा में समय हो जाएगा, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। देखो, समय और चाल बदल सकती है, लेकिन डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे मान लो ए, ये बिंदु है, ये बिंदु बी है। अब यहां से एक मोटरसाइकिल या रेलगाड़ी गई है, तो यहां से यहां जाएगी तो समय कम ले सकती है। कोई रेलगाड़ी धीरे चल रही है, कोई तेज चल रही है, तो समय कम बत्ती ले सकती है, चाल उसकी कम बत्ती हो सकती है। लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगी। डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखनी है। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चंस में कराऊंगा, परंतु उससे पहले मैं एक क्वेश्चन में मेरी तरफ से लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जैसे मान लो एक रेलगाड़ी है, एक 1600 मीटर की रेलगाड़ी है, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल से चल रही है। तो वह किसी खंबे को, किसी पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी? किसी पोल को पार करने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है अपना। क्या करोगे? देखो, अपने पास 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो मतलब दूरी तो हो गई, क्योंकि देखो ये खंबा है आपका, ये पोल है, यहां से रेलगाड़ी है, यहां से चलेगी, तो इसको पार करने में, पार कब करेगी? जब रेलगाड़ी का पीछा वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, आगे वाला हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा। तो मतलब दूरी आपके पास कितनी हो गई? दूरी आपके पास कुल हो गई 1600 मीटर। चाल कितनी है भैया अपने पास? चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करोगे? 90 का मतलब 25 मीटर पर सेकंड होता है। वैसे गुणा करके देखो तो 5/18, 18×5 = 25, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये आपके पास क्या आ गई? ये चाल आ गई रेलगाड़ी की। ये दूरी है। समय आप आराम से निकाल सकते हो। समय बराबर में दूरी बटे में चाल होता है। तो 25 का भाग दीजिए, 25 × 150, कितना बच गया? 10, और 25 चौका 100, 64 सेकंड, या फिर 1 मिनट और 4 सेकंड, ऐसे भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो। समझ गए? एक तो इस प्रकार से आपको रेलगाड़ी के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म को पार करना है, या 2 रेलगाड़ी है एक दूसरे की तरफ आ रही है, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी मैं करा दे रहा हूं। तो थोड़ा बने रहें वीडियो में, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और आने वाली वीडियो का वेट करते रहें। देखो बच्चों, अपने पास ये एक रेलगाड़ी है, ये मान लो 2400 मीटर लंबी है और ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है। 3600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो। समझना, ध्यान से समझना। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 3600 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो, 2400 किलोमीटर हो। तो पहले दूरी निकालेंगे। देखो, ये आपकी रेलगाड़ी है 2400 मीटर है और ये आपका पुल है 3600 मीटर है। तो रेलगाड़ी यहां से चलना शुरू करेगी तो ऐसे चलेगी और ऐसे चलेगी, रेलगाड़ी यहां पहुंच जाएगी। तो उसकी कुल दूरी कितनी हो गई? देखो, कुल दूरी हमेशा होती है, रेलगाड़ी की कुल दूरी हमेशा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, ये कुल दूरी हो जाती है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास? 3600 प्लस 2400, ये कितना हो जाएगा? 0 और 6000 मीटर। ठीक है। अब इस रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है आपको और दूरी मिल गई आपको, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाओगे तो 72 गुणा में 5/18 करना पड़ेगा। 18 चौक 72, 4 पंजू 20 मीटर प्रति सेकंड ये इसकी चाल आ गई और ये अपने पास दूरी है। तो समय लाने के लिए समय बराबर में क्या होता है? दूरी बटे में चाल। 20 का भाग दोगे तो 2, ये कितनी बार कटेगा? 2 दिया 6, 300 सेकंड। 300 सेकंड में ये पार कर लेगी। मान लो आंसर में 300 नहीं है और मिनट में दे रखा है तो 5 मिनट में पार कर लेगी। समझ गए? इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं? मान लो एक रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी है, वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। तो देखो, विपरीत दिशा में चलती है ना, ध्यान नोट कर लेना, विपरीत दिशा में चलती है तो चाल जुड़ जाती है। और अगर एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी भी रेलगाड़ी इधर जा रही है तो चाल हमेशा घटती है। चाल हमेशा घटती है, ध्यान रखना। हाँ, चाहे तो एक दिशा में चले चाहे तो दोनों दिशा में चले, कुल दूरी है वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों के योग के बराबर होता है। लंबाइयों के योग के बराबर होता है, इस बात को तुम ध्यान रखना। मतलब एक रेलगाड़ी इधर जा रही, एक रेलगाड़ी इधर जा रही, चाहे दोनों रेलगाड़ी एक ही साइड में जा रही है तो कुल दूरी है वो हमेशा क्या होती है? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को योग के बराबर होती है। देखो, ये रेलगाड़ी इसको क्रॉस कब करेगी? जब ये वाली रेलगाड़ी इधर पहुंच जाएगी तो कुल दूरी यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक कुल दूरी हो गई ना। ऐसी ये रेलगाड़ी इसको क्रॉस करेगी तो ये रेलगाड़ी आगे निकल जाएगी, है क्या नहीं है? तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी आपकी दोनों रेलगाड़ियों के योग के बराबर हो। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको दे सकता है कि भाई ड्राइवर को पार करने में कितना समय लेगी। जैसे एक रेलगाड़ी है इधर चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही मान लो, और दूसरी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है। और इसमें समय अंतराल भी आपको दे सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ये इसको पार करने में, इसके ड्राइवर को पार करने में कितना समय लेगी? ड्राइवर को पार करने में कितना समय लेगी? मतलब ये दूरी प्लस ये दूरी, तो टोटल दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। समझ गए? तो अपन क्या करेंगे? अपन क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 रेलगाड़ियों वाला। एक रेलगाड़ी का क्लियर हो गया। अब 2 रेलगाड़ियों का एक तो एक दूसरे की दिशा में चलाते हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलाते हैं। एक देखो, मान लो 1500 मीटर की रेलगाड़ी है और मान लो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में दूसरी रेलगाड़ी इधर है, वो मान लो 2500 मीटर की है और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को देखो, आप इन दोनों को मीटर प्रति सेकंड बनाओगे, 72 गुणा 5/18 करोगे, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 36 गुणा में 5/18, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा। अब मैंने बताया ये दोनों एक दिशा में चल रही है तो चाल जुड़ जाती है, तो नेट चाल अपने पास कितनी आ जाएगी? 30 मीटर प्रति सेकंड। और टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? यहां से ऐड कर लोगे
टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 2500 तो ये और 1500 ये, 0 0 0 और 4, 4000 मीटर हो गई। अब आपके पास दूरी है और चाल है, समय आप आराम से निकाल सकते हो। समय बराबर में 4000 बटे में 30, 0 0 कट गए, 400 बटे में 3 सेकंड का समय लेगी। और जो भी आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। मान लो विद्यार्थियों, अगर यही रेलगाड़ी है ऐसे चलती, मान लो ये आपकी रेलगाड़ी इधर हो जाती, ये रेलगाड़ी इधर चल रही है जिसकी लंबाई 2500 मीटर है, और ये दूसरी रेलगाड़ी ए है, ये बी है। ए रेलगाड़ी इसको पार कर लेगी, पार तो कर लेगी क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और ये 36 किलोमीटर की समांतर पटरियों पर चल रही है। ऐसा नहीं मैं एक ही पटरी पर चलेगी, समांतर पटरियों पर चल रही है, तो पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो आपके पास कितना आया था, 30 मीटर पर सेकंड ये आया था, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड ये आया था, और 10 मीटर पर सेकंड ये आया था आपका। तो नेट चाल कितनी हो जाएगी आपकी, नेट चाल मैंने बताया तो एक ही दिशा में चलती है तो घटती है चाल, तो चाल कितनी हो जाएगी, 20 - 10 बराबर में 10 मीटर प्रति सेकंड। अब अपने पास दूरी वही रहेगी 4000, तो समय कितना लग जाएगा, समय बराबर में दूरी बटे में चाल, 0 0 कट गया, 400 सेकंड का समय लगेगा। इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 400 सेकंड का समय लगेगा। अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, ये तो कॉन्सेप्टली क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट इसी बेस पर है, और अगर आपका बेस क्लियर है तो आप क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर देती है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ध्यान देना है आपको, रेलगाड़ी की चाल आपके पास कितना दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह 15 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए, रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछिए। देखो ये आपका प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई है, इसको 15 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है, ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 120 मीटर, ऑप्शन सी 130 मीटर, ऑप्शन डी 110 मीटर। देखो तो क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। 40 ये चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको पहली बात तो मीटर प्रति सेकंड में बढ़ाओगे क्योंकि आपके पास क्या है, मीटर और सेकंड में आंकड़े दे रखे हैं। तो 60 गुणा में 5 बटे में 18 करोगे इसे हल, यानी कि आपके पास ये चाल आ गई, ये चाल आ गई। कैलकुलेट मत करिए आप, अगर करना चाहो तो इससे काट सकते हो, 3 से कट रहा है पर, लेकिन इसको कैलकुलेट मत करिए, 6 से भी कट रहा है। 6 × 18 और 6 × 60, 50 बटे में 3 मीटर प्रति सेकंड। अगर काटना चाहते हो तो, नहीं काटना चाहते तो वो भी ठीक था। अब अपने पास देखो 120 मीटर टोटल दूरी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म की दूरी है। रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है अपने को, x मान सकते हो। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये टोटल दूरी हो गई 120 + x, और बटे में समय 15 है, और बराबर में चाल कितना है, मैंने कहा था काटो तो काटो, नहीं तो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं। 50 बटे में 3 था, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 25 250, और x बराबर में 250 - 120। इसको इससे गुणा करूंगा तो 125 आएगा, 125 5 × 25 125, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 5 मीटर। 5 मीटर तो नहीं होगा, एक बार दोबारा से देखिए, हमारे पास चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मीटर पर सेकंड में बढ़ाया, 5 बटे 18 से गुणा किया, 6 × 18 6 × 60, ठीक है। 10 गुणा में 5 किया, 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड आ गई। रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं, x मान लिया, और भैया ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आपके पास 120 है, 120 + x, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास दूरी आ गई। दूरी में आप समय का भाग दोगे, समय 15 सेकंड है, 15 ही सेकंड है, 15 सेकंड, ठीक है। अब कहना चाह रहा है 15 और इक्वल टू, समय अपने पास आ गया, और चाल इसकी आ जाएगी 50 बटे में 3। 3 से इसको काटा, 3 × 5 = 15, 5 को 5 से गुणा किया, 5 × 25 250 आएगा। पहले भी ठीक था, मैंने 250 ही किया था बच्चों, ये गलती हो गई थी। ये 0
और 3 और 1, 130 मीटर जो है रेलगाड़ी की आपकी लंबाई। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 55 25 और 10 का 10 था 250 में से 120 घटाएंगे तो 130 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगर मैं मान लो इसी सवाल को मैं और शॉर्ट से शॉर्ट करने का प्रयास करूं तो कैसा होगा। अपने पास 120 मीटर तो ये है भाई, और कुछ आपके पास मीटर और है ये मानकर चलो, और आपके पास चाल दे रखी कितना, चाल आपको 50/3 दे रखा है। दूरी हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी, तो दूरी हमारे पास कितनी आएगी देखो, 50/3 तो चाल है और गुणा में समय 15, ये आपके पास दूरी आ गई कुल दूरी। 5 से काटोगे 50 25 250, इसमें से क्या कर लोगे आप 120 घटा दोगे। ठीक है ना, 120 घटाते ही 130 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो। कैसे करोगे दोबारा से समझ लो चाहे तो। ये आपकी क्या थी, चाल थी, ये समय था, चाल को समय से गुणा किया, कुल दूरी आ गई, जिसमें से प्लेटफॉर्म की दूरी तो अपने को दे रखी है, और जो है बची हुई दूरी किसकी दूरी आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब अपन। एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 150 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर है। ठीक है, वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो रेलगाड़ी लाइन पर नजदीक एक व्यक्ति को गुजरने में कितना समय लेगी। ऑप्शन आपके पास ये रहे, ऑप्शन नंबर 1 10 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 12 से 6/7 सेकंड। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। हमारे पास क्या दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, जो कि दूरी बन जाएगी 120 मीटर का 120 मीटर रह जाएगा। इसके बाद में चाल दे रखी है आपको 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाओगे तो 42 गुणा में 5/18। बस काटा पीटी की मत सोचिए आप, काटने पीटने की सोचिए मत आप, मीटर प्रति सेकंड ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काटोगे पीटोगे समय लगेगा आपका। अब आपके पास दूरी है, आपके पास समय है, चाल है, समय आप निकाल सकते हो। समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटे में चाल, 42 गुणा 5 और ऊपर जाएगा 18। ठीक है बच्चों, अब काट लो, 5 से कटेगा 5 3 15 30 बार जाएगा। 30 को इससे काटोगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 चौके 12। ठीक है बच्चों, इसको 7 से काटोगे, इसको 9 से, 90/7। अब आप इतना इसको कैलकुलेट कर लिया, बहुत कर लिया, आगे कैलकुलेट मत करिए। 90 में 7 के भाग दोगे 10 नहीं आने वाला, 12 नहीं आने वाला, 7 नहीं आना, तो कितना आ जाएगा आपका, ये नीचे 7 दिख रहा है, पूर्णांक तो आएगा नहीं, 90/7 आपका 12 से 6/7 सेकंड आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ तो चेक कर लो, पर आदत डाल लो आप ज्यादा ज्यादा एमजी कॉन्सेप्ट पर काम करने की। 7 का भाग दोगे 7 एकम 7, कितना बच जाएगा 2, 0 का 0, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 6, और ये कितना होगा 6/7। इतना समय आपका लगेगा। समझ गए आप, 90/7 देख कर ही आंसर मार्क कर सकते हो कि आंसर डी ही आने वाला है। पूरा मत करिए, क्योंकि वहां अपने किसी को दिखाना नहीं है कि पूरा करके दिखा रहे हैं। अपन तो अपने तक संतुष्ट हो जाए, वही आप आंसर मार्क कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। कह रहा है कि दो व्यक्ति पी व क्यू एक दूसरे को 180 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। कितनी दूरी पर खड़े हैं, दूरी दे रखी है आपको 180 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। पी 1 मिनट में 10 मीटर यानी कि 10 मीटर प्रति मिनट का टाइम दे रखा है, और क्यू है, ये पी का है, क्यू है 1 मिनट में 8 मीटर प्रति मिनट का टाइम दे रखा है। ठीक है, तो चलता है, तो दोनों एक साथ कब आएंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, एक पी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, क्यू व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो चाल जुड़ती है, दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो चाल घटती है। ठीक है, अब चाल जुड़ेगी, कितनी हो जाएगी आपके पास 18 मीटर प्रति मिनट, मतलब दोनों की चाल जुड़ गई। नहीं, ये आपकी नेट चाल आ गई और चाल आ गई, दूरी आ गई, समय निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। समय बराबर में दूरी बटे में चाल, 18 10 मिनट में एक दूसरे को मिलेंगी। आपका आंसर 10 मिनट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन को
और क्वेश्चन की ओर आते हैं।